Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back. Thanks joining in. I know बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है एंड लाइव ट्रेडिंग वीडियोस तो काफी दिनों से आया ही नहीं है एंड यस पहले 2 वीक फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर मेंटरशिप बैच के साथ में बिजी था, उनके साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था एंड बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनी वीडियोस एंड उसके बाद आई गॉट बिजी इन सम अदर स्टफ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस अभी कैपिटल बढ़ गया है, द मार्केट्स हैव बिकम लाइक एक्सट्रीमली वोलेटाइल। तो मुझे रिकॉर्ड भी करना, बात भी करना, सारे चीज मैनेज भी करना एंड उसके बाद अपलोड भी करना, इट वाज टेकिंग अ बिट ऑफ माय टाइम एंड एनर्जी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ एंड जो मेरे ट्रेडिंग में मतलब मेरा ट्वीक्स है, जो भी मैं करता हूँ, तो आई हैव पुट आउट एवरीथिंग ओपनली ऑन यूट्यूब सिंस लास्ट 2.5 years, 2021 से लेके या 2021 स्टार्टिंग से लेके अभी 2023 एंड आ गया, ऑलमोस्ट 3 साल से मतलब मैं कंटिन्यूसली लगातार मैं अपलोड करते आ रहा हूँ। सो देर इज नथिंग मच दैट आई वांट टू से व्हेन इट कम्स टू एक्सपायरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, बट व्हेन आई स्टार्ट पोजिशनल स्टफ अगेन, आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट ऑफ विथ द लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। तो पोजिशनल एंड इंट्राडे कंबाइन करके आपके बुक को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी बात करूंगा वंस आई स्टार्ट टेकिंग पोजिशंस ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ठीक है, तो इस वीडियो क्यों बता रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइव ट्रेडिंग वीडियो बट टुडे इज 1st of November। तो इट्स कस्टमरी दैट 1st of every month, नो मैटर व्हाट वी कम एंड डिस्कस हाउ द मंथ वेंट। एंड अगेन मैं बार बार हर मंथली पीएनएल वीडियो में बता रहा हूं कि the reason why I put out this video is to show you guys that the month में एक वीक खराब जा सकता है, एक वीक बहुत अच्छा जा सकता है, 2 वीक में पैसा नहीं आ सकता है, बट ओवरऑल मंथ में अगर आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करोगे तो पैसे बनेगा। दैट्स द ओनली मोटो ऑफ दिस वीडियो, टू शो यू लाइक हाउ माई दिस थिंग वेंट। एंड ऑल्सो आई हैव टेकन यूट्यूब एज माई ओन पर्सनल जर्नल। तो अगर मुझे 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद अगर मुझे देखना होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता था 6 साल पहले या 4 साल पहले, then probably I have this documented on YouTube. And so that's also a very selfish reason for me to put out this video. So nonetheless, I'm going to talk about how the month went. We're going to keep this video very crisp and clear. January तक कोई mentorship batch रहने वाला नहीं है because it's almost impossible for me to conduct these mentorship batches month on month. तो शायद मैं जनवरी पे next conduct करने वाला हूँ, शायद, I'm not sure. ठीक है, and also this is something I want to convey you guys. The risk in Indian markets is almost at the highest and the reward has substantially decreased. तो अगर आप पहले तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ओटीएम ऑप्शंस बेच रहे हैं एंड टीटा कलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, देन प्रोबेबली यू माइट हैव टू रीथिंक योर सिस्टम्स, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि 1 रुपए का ऑप्शन 100 जा रहा है विद इन लाइक 5-10 मिनट्स एंड अगेन दैट 100 रुपए का ऑप्शन वापस 0 जा रहा है। तो एंड स्पाइक्स तो हर रोज मतलब 3 से 4 स्पाइक्स ऐसा आता है, 10 रुपए का ऑप्शन 30 जाता है, 30 से वापस 10 आता है, ये तो नॉर्मल हो चुका है। तो everyone is trading pretty much in a similar way, like OTM options short करते हैं, straddle triangle खेलते हैं and then they try to collect some sort of a theta with fixed stop loss in the system। सब लोग ट्रेड फ्लो जैसे algos यूज कर रहे हैं, सब लोग MTM बेस्ड स्टॉप्स लगा रहे हैं algo पे। मोस्ट ऑफ द मार्केट बिहेवियर हैज बिकम pretty predictable। तो कंजेशन आ गया है मार्केट में। सो probably now is the time to reduce your risk। चाहे थोड़ा रिटर्न्स कम हो जाए बट रिस्क थोड़ा रिड्यूस करो, टेल रिस्क ज्यादा उठाओ मत and keep yourself hedged and I mean, like, bro, take care of your accounts, like don't take like big hits. That's what I wanted to convey because October has been one of the scariest months in my trading journey because एक महीने में इतने ज्यादा इंसिडेंट्स, कभी 1 रुपए का ऑप्शन 100-200 तक चला गया है, कभी खाम का स्पाइक आ चुका है, 2-3 बार a stable broker like Zerodha has shown some errors and lots of incidences SL jump हो चुका है, like some I know people like who and the traders, like the professional traders who I know, have ended up taking 7-8-9% hits on a single day and they have gone into a 10-15% drawdown। तो बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहा है अक्टूबर। तो that's why I'm telling you guys कि reduce your risk, try to think slightly differently from the masses। ठीक है, मतलब अगर सब लोग सेम चीज कर रहे हैं तो make sure that you don't end up doing the exact same thing। ठीक है, लेट्स गो इनटू द कंसोल, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ द मंथ हैज बीन। ऑलराइट, ये आज का है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी था, कुछ 1 लाख रुपए कुछ बना है। तो लेट मी डायरेक्टली टेक यू इनटू द कंसोल। तो देखो, अकाउंट ग्रो होते जा रहा है, ठीक है, लाइक इवन वी आर ऑलमोस्ट लाइक 5-6% डाउन फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, बट आई एम स्टिल एट अ 1.93 सीआर, बट मैं फंड्स ऑलमोस्ट 1.5 सीआर ही यूज कर रहा हूँ बिकॉज होल्डिंग्स पे इतना ज्यादा, मतलब 20-22 lakhs का होल्डिंग्स है जिसको मैंने प्लेज नहीं किया है। तो आई एम नॉट इंक्रीजिंग, लाइक आई एम नॉट कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग दिस अकाउंट बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ हाउ द रेजिम इज करेंटली. सो मैं फिक्स्ड 1.5 CR पे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ. तो इफ आई गो टू द रिपोर्ट्स PNL October 1st. ठीक है. तो इट्स समवेयर अराउंड 9.8 lakhs ग्रॉस. अराउंड 1.5 लाख रुपए का चार्जेस गया है, जिसमें 83,000 ब्रोकरेज ही गया है, एंड अराउंड 8.37 lakhs नेट. ठीक है. एंड द लास्ट कपल ऑफ डेज हैव बीन रफ. यहाँ पे एक 50,000 का लॉस हो गया है, एंड यहाँ पे एक 80,000 का लॉस हो गया. अराउंड 1.4 lakhs चार्जेस के साथ 1.4 1.5 lakhs यहीं पे निकल गया है. वरना लाइक दिस वाज समवेयर अराउंड, इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 lakhs, लाइक तो 10 lakhs के आसपास प्रॉफिट था. बट लास्ट 2 दिन नवंबर का दोनों दिन मैंने लॉस लिया है. दिस वाज ऑन अ मिड कैप एक्सपायरी, एंड दिस वाज यस्टरडे ऑन फिन निफ्टी एक्सपायरी. सो दोनों दिन लॉस लिया है. सो आई एम क्लोजिंग इन एट अराउंड 8.37 lakhs, which turns out to be somewhere around 5.5% on the margin. तो decent है, but it was not something which I expected. And यहाँ पे मैंने एक्सपायरी छोड़ के मैंने 1 DT खेला इस दिन, एंड यहाँ पे भी मैंने 73,000 लॉस लिया. दिस दिन दिस वाज अ सेंसेक्स एक्सपायरी, बट आई स्टॉप ट्रेडिंग सेंसेक्स. एंड फॉर सम रीजन क्या दिमाग में क्या आया, लाइक आई डोंट नो, लाइक बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन I was super pissed at myself because there was absolutely no rationale behind trading the mid cap. I mean, trading the Fin Nifty options. But I ended up trading Fin Nifty options. But the price action was choppy. There was absolutely no decay, and slippage itna sara aa raha tha. So I ended up, trading. I mean, I ended up giving around 73,000 rupees loss. But had I traded Sensex, तो उस दिन मैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज प्रॉफिट में रहता. तो प्रोबेबली लाइक बेसिकली यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गया. एंड दीज टू आर लाइक जेन्यून लॉसेस, कुछ कर नहीं सकते थे यहाँ पे. एंड यहाँ पे छोटा मोटा लॉसेस है 16,000 एंड 7,000 रुपीज. तो दिस मंथ फिन निफ्टी हैज बीन लिटिल बिट ऑफ अ पेन इन द एस फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग. But nonetheless, the month overall is decent. See, ठीक है, like if not great, I would say like decent रहा है month. But yes, there were some mistakes from my end. कभी मतलब I would say that psychological mistakes. तो this time Sensex has been really good for me. Sensex से ही मतलब maximum पैसा है. यहाँ पे देखो 1,90,000 and 1.76 lakh. तो यहाँ पे भी एक 1.5 लाख रुपए आ सकता था, बट आई डिडंट ट्रेड, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ माय ओन एक्सपेरिमेंटेशन आई मिस्ड हियर. बट सेंसेक्स हैज बीन रियली गुड फॉर मी, एंड निफ्टी हैज बीन ओके. डिडंट हैव एनी लॉस डेज एज सच. बट there have been days, ठीक है, there have been days where mid cap nifty has been super brutal, and there have been days where fin nifty also has been super brutal. Fin nifty का मतलब there were days where 3 o'clock के बाद मार्केट ने 1 रुपी से 100 रुपीज चला गया है. इवन ऑन निफ्टी ऑन दैट डे 1 रुपी से 100 रुपीज ऑप्शन चला गया. मिड कैप निफ्टी पे तो बहुत बहुत बार ऐसे हो चुका है. तो this occurrence of gamma spikes has become like super rampant in Indian markets. तो दैट्स वाई मैंने मेरा वर्ड ऑफ कॉशन मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. डोंट सिट ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक इन होप. ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ मैंने OTM शॉर्ट किया है तो ये तो 100% जीरो हो जाएगा, तो 1 रुपए का शॉर्ट किया, 2 रुपए का शॉर्ट किया, उसको मतलब 20-25 तक लेके बैठे हैं. ऐसे मत करो. 2 रुपए पे अगर शॉर्ट किया है तो फर्स्ट योर जॉब इज टू मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड. ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है जो भी वो सब बाद में आएगा. तो 4 रुपए पे अगर कोई चीज को शॉर्ट किया है, एग्जिट एट 8. ठीक है, यू कैन हैव अ री एंट्री. ठीक है, अगर वो वापस 5 रुपए 4 रुपए आता है तो री एंट्री करो, बट डोंट सिट इन होप एक्सपेक्टिंग दैट हाँ ये 4 रुपए से 8 रुपए गया, 8 से 16 गया है, 16 से 20-30 गया है, उसके बाद भी वो जीरो हो जाएगा. शायद होगा, बट देयर विल बी अ डे वेयर दैट 30 रुपी ऑप्शन एंड्स अप बिकमिंग 300. दैट इज द डे वेयर यू विश्ड you took a stop loss. So exert some sort of a caution because these gamma spikes have become way too rampant. So nothing to be complaining about, because अगर साल को भी देखेंगे, लाइक फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 6 महीने में मेरा बन गया है समर, 6 महीने नहीं 7 महीने ना, या अप्रैल से लेके अक्टूबर 7 महीने में मेरा बन गया है नेट अराउंड 30%. 1.5 lakhs कैपिटल है, 1.5 CR का कैपिटल भी पकड़े तो अराउंड 30%. Of course, like I started at somewhere around 1.3 CR, so 32-33% बन चुका है, which is pretty decent I'd say. अगर इस साल अगर 50% भी बन जाता है तो आई एम मोर देन हैप्पी. आई डोंट एक्सपेक्ट मच एनीथिंग मोर देन दिस. तो 50% आ गया तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज लाइक दिस हैज बीन probably the toughest trading year everyone is facing, because I talk to a lot of professional traders, I talk to a lot of people like who manage like significant sized funds. Everyone is of the same opinion that this year has been the toughest in their trading journeys, and I'd like to concur to that.
So all that said, guys, this has been my month. तो आपका महीना कैसा गया? Let me know in the comment section. And till then, till my next video, take care. Bye bye.